हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय ब्रिटिश कलाकार भारती खेर जी का कला परिचय। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपकी कला परीक्षा की तैयारी के लिहाज से ये वीडियो आपको कैसा लगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं भारती खेर जी का कला परिचय। भारती खेर जी इस पीढ़ी की एक ऐसी प्रतिनिधि कलाकार हैं जिन्होंने एक साथ कई माध्यमों में अपनी कलात्मकता से लोगों को प्रभावित किया है। फिर चाहे वह शिल्प हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो या इंस्टॉलेशन। याद रखिए, भारती खेर जी इन सभी विधाओं में अपनी अच्छी पकड़ रखती हैं। यही नहीं, भारती खेर ने यह भी प्रमाणित किया है कि एक कलाकार अपने काम का केंद्र भारत और उसकी आत्मा को रखते हुए भी उसे समकालीन, स्थानीय और वैश्विक बना सकता है। भारती खेर जी का जन्म हुआ है लंदन में, लेकिन इनका जो काम है वो है बिंदियों पर आधारित, जो कि भारतीय कला की संस्कृति की एक पहचान है बिंदी। भारती खेर जी का जन्म हुआ 1969 लंदन में और 23 साल की उम्र में वे भारत आ गईं और भारत की राजधानी नई दिल्ली में अपनी कला साधना शुरू की। यही उनकी मुलाकात आज के चर्चित इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता से हुई, जिनके साथ बाद में उनका विवाह हो गया। याद रखिए, भारती खेर जी और सुबोध गुप्ता जी ये पति पत्नी कलाकार हैं। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। भारती खेर ने 1987-88 के बीच कैट हिल लंदन यूके में अध्ययन किया। कैट हिल लंदन में उन्होंने अध्ययन किया है और आगे चलकर 1991 में न्यू कैस्टल पॉलिटेक्निक से चित्रकला में बीएफए किया था। भारती खेर के पास एक तरफ पश्चिमी समाज और कला के अनुभव हैं तो दूसरी तरफ एक भारतीय मन भी, और यही कारण है कि अपने प्रारंभिक चित्रों में उन्होंने भारतीय विषयों को ही पेंट किया। उनमें उन्होंने ज़्यादातर पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को घरों की समकालीन आंतरिक सज्जा के साथ पेंट किया था। याद रखिए, जबकि उनका जन्म लंदन में हुआ, लेकिन उनके जो चित्रों के विषय वो भारतीय परिप्रेक्ष्य के रहे और उसमें उन्होंने जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें महिलाओं का क्या रोल रहता है, वो घर में किस तरह से सज्जा का रूप रह जाती हैं, घर में ही बंद रह जाती हैं, उस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत दिखाई हैं। कुछ में उन्होंने पुरातन भारतीयता के साथ पाश्चात्य मूल्यों को एक रस करके बनाया, परंतु आज उनकी पहचान वह बिंदी है जो भारतीय स्त्री के सौंदर्य का प्रतिमान है। बिंदी के उनके रचना संसार में आना भी आकस्मिक ही रहा। उन्होंने एक स्त्री को बाजार में देखा जिसने बिंदी लगा रखी थी। उसे देखने के बाद उन्होंने ढेरों बिंदियाँ खरीदी और उन्हें अपनी स्केचबुक में चिपका दिया। धीरे धीरे ये साधारण सी बिंदी उनके कैनवस और शिल्पों में समाहित हो गई और उनकी पहचान बन गई। बिंदी को वे तीसरी आंख कहती हैं। भारती खेर अचानक तब चर्चा का केंद्र बन गई जब उन्हें 2015 में फ्रांस के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से नवाजा गया। याद रखिए, वर्ष 2015 में भारती खेर जी को फ्रांस का सम्मान मिल चुका है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। वेद प्रकाश भारद्वाज के शब्दों में, भारतीय कला में 1990 का दशक कई कारणों से महत्वपूर्ण और निर्णायक दौर का रहा है। यही वह समय था जब एक तरफ भारत में कला के कदरदान बढ़े तो दूसरी तरफ कलाकारों में परंपरागत कला माध्यमों से इतर दूसरे माध्यमों की खोज की आकांक्षा जगी। इसी आकांक्षा ने उन्हें एक तरफ अपनी अभिव्यक्ति के लिए वैकल्पिक माध्यमों तक पहुंचाया तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का एहसास भी कराया कि किसी एक माध्यम तक सीमित रहकर वे अपनी कलात्मक भूख को शांत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारे सामने कलाकारों की ऐसी पीढ़ी सामने आई है जिसने एक साथ पेंटिंग, शिल्प, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, इंस्टॉलेशन में काम किया है। कितने ही युवा कलाकार हैं जिन्होंने पेंटिंग या शिल्प किसी एक माध्यम में अपनी कला यात्रा आरंभ की और फिर कई माध्यमों को साधते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है।
और भारती खेर भी उन्हीं में से एक हैं। अपनी पेंटिंग की एक श्रृंखला में उन्होंने हजारों बिंदियों का इस्तेमाल कर जो अमूर्तन रचा, वह एक साथ प्रस्थान, विस्थापन और समय के अंतराल को द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन, जो उन्होंने वर्ष 2006 में निर्मित किया है। इसमें एक हथनी के शिल्प पर पूरे शरीर पर सफ़ेद बिंदियाँ थीं। सफ़ेद हाथी और भारतीय मिथक है तो बहुत पवित्र माना जाता है और शुभ भी। इस तरह के मिथकीय प्रयोग हालांकि उनके यहाँ कम हैं, अलबत्ता वे समकालीन बन रहे मिथकों को जरूर अपने रचनाक्रम में बरतती रही हैं। कई बार उन्होंने भारतीय पुरातन मिथकों के साथ समकालीन संदर्भों को मिलाकर भी रचनाएं की हैं। जैसे एक शिल्प में उन्होंने भारतीय मिथक वृक्ष को केंद्र में रखते हुए उसमें अनेक सिर लगाकर आनुवांशिकता के साथ साथ संकर प्रजाति बनाने की तकनीक को अपना विषय बनाया है। उन्होंने एक ऐसा भी शिल्प बनाया है जिसमें एक वृक्ष नुमा है जिसमें से कई सिर निकल रहे हैं। वैसे तो इस विषय में कुछ भी अनोखापन नहीं था, परंतु वृक्ष के साथ चेहरों का संयोजन एक कटाक्ष की तरह था। इस तरह के प्रतीकात्मक काम उन्होंने कई किए हैं। दरअसल हम देखें तो उनके यहाँ ऐसे काम अधिक हैं जो प्रथम दृष्टया बहुत सीमित अर्थ लिए प्रतीत होते हैं, परंतु साथ ही प्रेक्षक को अन्यार्थ तक जाने का रास्ता भी बनाते चलते हैं। भारती खेर ने शिल्पों के अलावा इंस्टॉलेशन में भी ख्याति अर्जित की है। उनके इंस्टॉलेशन बहुलार्थ लिए हुए हैं, जिनमें एक इंस्टॉलेशन में उन्होंने अक्सर शादी के लिए लड़की देखने की प्रक्रिया में जो मेहमान को चाय पिलाने की रस्म है, एकदम अलग अंदाज में पेश किया है। उसमें उन्होंने टेबल, टूटे चाय के कप, नकली दांत आदि का प्रयोग किया है, जो एक तरह से लड़की देखने की रूढ़िवादिता पर व्यंग भी कहा जा सकता है। घरेलू सामान का भारती ने अपने अनेक इंस्टॉलेशन में बहुअर्थी प्रयोग किया है। ऐसे ही एक इंस्टॉलेशन इन योर एब्सेंस में उन्होंने 5 कुर्सियों पर रेजिन चढ़े कंबल, साड़ी और कपड़ों को रखकर जो माहौल रचा, वो अनुपस्थिति में उपस्थिति की अवधारणा को साकार करता है। घरेलू और निजी इस्तेमाल की चीज़ें जैसे कुर्सी, चूड़ियाँ, चाय के प्याले आदि अक्सर उनके काम में साधारण के असाधारण तत्व को प्रकट करते रहे हैं। वे इस तरह की तमाम चीज़ों को एक इकाई के रूप में और परिवार के संयुक्त रूप को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक अन्य शिल्प है उनका इन एब्सेंस ऑफ इनसाइनेबल कॉज, इसमें उन्होंने दिल के आकार में फाइबर में शिल्प बनाया और उस पर बिंदियाँ लगाई हैं। एब्सोल्यूट वोदका कंपनी ने भारती खेर और सुबोध गुप्ता को अपनी बोतल का इंस्टॉलेशन करने का अवसर दिया। वे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्हें यह काम दिया गया। इससे पहले एंडी वारहॉल सहित कई नामी पश्चिमी कलाकार इस कंपनी के आमंत्रण पर अपने माध्यमों में काम कर चुके हैं। यह कोई मात्र व्यवसाय या विज्ञापन न होकर एक कलाकार की अभिव्यक्ति थी। इसमें जहां सुबोध गुप्ता ने अपनी परिचित शैली में वोदका की बोतल में भारतीय बर्तनों को रचा, वहीं भारती ने उसमें भी भारतीय बिंदी का प्रयोग किया है। इसी के तहत एक शिल्प में भारती ने आईनों का प्रयोग किया ताकि प्रेक्षक वोदका की बोतलों के शिल्प को देखते हुए खुद को भी देख सके। इस शिल्प को भारती ने नाम दिया एब्सोल्यूट खेर। भारती खेर ने फोटोग्राफी और डिजिटल माध्यम में भी काफ़ी काम किया है। कुछ में उन्होंने अपनी ही आदमकद फोटोग्राफ के साथ कलात्मक प्रयोग किए हैं, जिसमें उन्होंने कई तरह के मुखौटों का प्रयोग किया है। याद रखिए, फोटोग्राफी और डिजिटल माध्यम में जो काम किए हैं, तो फोटोग्राफी में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसमें अपने आप को उन्होंने रखा है और उसमें अलग अलग मुखौटे लगाकर फोटोग्राफ किया गया है, और उनके जो काम हैं वो मुखौटों के साथ हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियों को जानते हैं। सुपरनोवा बनाया उन्होंने 2007 में। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ओन, ये 2006 में निर्मित किया है। एन एब्सेंस ऑफ एक्सिनेबल कॉज, ये बनाया 2007 में। बिंदी ऑन फाइबर ग्लास इसका माध्यम है। द मैसेंजर बनाया 2011 में। अ लाइन थ्रू स्पेस एंड टाइम, ये वर्ष 2011 में निर्मित किया है उन्होंने। रिवील द सीक्रेट्स दैट यू सीक, ये वर्ष 2011 का है इनका।
द हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, ये बनाए 2011 में। एंड ऑल द वाइल वेन वर्टल लेफ्ट 2008 में। ये वुड, फाइबर ग्लास और पर्सिलिन और कॉपर से बना है। 6 वुमेन, ये से पूरा सेट है, 6 औरतें हैं इसमें। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुड से बना है, 2014-15 में बनाया है। मदर एंड चाइल्ड बनाया है 2015 में मिक्स मीडिया में। 3 डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द मिनट ऑफ द सेकेंड ऑफ द डिग्री, ये बनाया है 2011 में। इसमें वुड, मेटल और ग्रेनाइट इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब उनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शनियाँ जानते हैं। भारती खेर ने 1993 ईस्वी से अपने कामों का प्रदर्शन बड़े स्तर से शुरू किया है। उनका काम ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली, आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट डबलिन आयरलैंड, इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम बोस्टन अमेरिका, जैक शेकमैन गैलरी न्यूयॉर्क, ब्रीडर बुर्बा म्यूजियम, द रॉकवुड आर्ट म्यूजियम संघाई चीन, द फ्लूड म्यूजियम लंदन, द गैलरी ऑफ कनाडा वैंकूवर आर्ट गैलरी कनाडा आदि में प्रदर्शित हो चुके हैं। हाल ही में भारती खेर की एक प्रदर्शनी द कंज्यूमेट जॉय शीर्षक के साथ आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट डबलिन में मई 2020 में आयोजित हुई है। भारती खेर का काम मुख्य रूप से लंदन के टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी, कनाडा के वैंकूवर आर्ट गैलरी और वॉकर आर्ट गैलरी आर्ट सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में प्रदर्शित है। और वर्तमान में भारती खेर अपने पति सोवत गुप्ता जी के साथ गुड़गांव हरियाणा में रहती हैं और निरंतर कलाकार में सृजनशील हैं। तो आइए उनके कुछ कामों को देखते हैं। ये हैं भारती खेर जी के द्वारा बनाए हुए कुछ शिल्प। ये एक प्रदर्शित शिल्प है जिसमें बिंदी वाला उनका काम भी है और एक इंस्टॉलेशन आर्ट भी है। ये भारती खेर जी अपने कलाकृतियों के साथ। ये एक उनका अधूरा काम है, उसको थोड़ा मैंने बड़ा करके दिखाया है जिससे आप देखें कि किस तरह से छोटी बिंदी, बड़ी बिंदी, बिंदी के ऊपर बिंदी, इस तरह से पास पास लगाकर एक चित्र को बनाया है उन्होंने। ये उनका फोटोग्राफी वर्क है जिसमें वो अलग अलग मास्क या कि मुखौटे लगाकर काम करती हैं। ये बिंदी का काम करते हुए। ये 2019 का काम है उनका। ये हाइब्रिड सीरीज का उनका वर्क है। (2016) का। ये 2008 का वर्क है उनमें, जिसमें उन्होंने एक औरत को दिखाया है वॉरियर के रूप में। आधा उनका शरीर ढका हुआ है केले के पत्ते से और उस तरह से दिखाया है कि वो किस तरह से योद्धा के रूप में काम करती है। ये 6 वीमेन सीरीज का है 2014 का काम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुड में। ये 2008 का काम है उनका। ये काम बिंदियों का। ये द स्किन स्पीक्स लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन, ये हाथी बनाया है, हाथी का बच्चा है जिस पर सफ़ेद रंग का जो प्लास्टर में बनाया है उस पर पूरी सफ़ेद रंग से बिंदियाँ लगा कर उसको बनाया है उन्होंने। व्हेन डार्कनेस बिकम्स लाइट 2016 का काम। ये है मदर एंड चाइल्ड अमर अकबर एंथोनी, जिसमें एक बंदर है जिसके ऊपर उसके बच्चे हैं, लेकिन वो सब अपने हाथों में हथियार लेकर उसी को चोट पहुंचा रहे हैं जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। ये 6 वुमेन सीरीज। ये 2008 का काम है उनका, फाइबर का। ये है मदर एंड चाइल्ड, जिसमें माँ बच्चे को आशीर्वाद दे रही है लेकिन बच्चा माँ को ही चोट पहुंचा रहा है। ये सारी सीरीज का काम है उनका। ये ढाका आर्ट सबमिट का उनका वर्क है। ये एक हार्ट शेप बनाया है उन्होंने जिसको बिंदियों से पूरा कवर किया है। 2007 का काम है। 2015 का डार्क मैटर।
यू आर बीइंग वॉच्ड 2009 का काम। ये फैमिली पोर्ट्रेट 2004 का काम है। माय इनसाइड आउट 2013 का काम है उनका। ये है 2015 का स्प्लिटिंग द एटम। ये है भारती खेरजी के काम। ये फाइबर ग्लास का उनका काम है। ये एक विमेन बनाई है शॉपिंग बैग के साथ उन्होंने। ये भारती खेरजी अपनी वर्कशॉप में काम करते हुए। तो दोस्तों ये था परिचय भारत की प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म हुआ ब्रिटेन में, भारती खेरजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गुड लक। जय हिंद।